जी उस्मान साहब, जी। सबसे पहले आप हमें ये बताएं कि आपने गाड़ी कब ली और ये आपको कितने में कॉस्ट की गाड़ी? ये साल 2015 में मैंने ली थी। ठीक है। और इसमें इनवाइस तो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है इसकी, लेकिन टैक्स नंबर के पैसे विद होल्डिंग टैक्स और गाड़ी सारा कुछ 16.5 लाख रुपए में पड़ गया था मुझे तकरीबन। अच्छा, अब यही गाड़ी तकरीबन 26 लाख रुपए की है। और इसमें ये कौन सा वेरिएंट है, कितने सीसी है, ये हमें बताएं ज़रा। ये 1.3 है, एस्पायर है। ठीक है। और उस वक्त 2 वेरिएंट आते थे, ठीक 1.3 है। भी था, 1.5 भी था, लेकिन मैंने 1.3 लिया था। ठीक है, तो ये 1.3 जो था ये इसकी हमें सबसे अब ये बताएं कि इसकी इन सिटी और आउट सिटी क्या एवरेजेस हैं? इसकी जो एवरेज आ रही है वो तकरीबन 17 किलोमीटर जा रही है पर लीटर। ठीक है। तो वैसे मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ उनके चलाने के हिसाब से एवरेज चेंज होती है। मैं क्योंकि ज़्यादा तेज़ गाड़ी नहीं चलाता, नॉर्मल ही चलाता हूँ, तो इसकी जो है वो 100 के ऊपर तकरीबन चलाता हूँ मैक्सिमम। तो 17 किलोमीटर जा रही है। देखिए मैं आपको चेक भी करवाता हूँ आज। जी जी। ये देखें जी, 16.6 किलोमीटर पर किलोमीटर के हिसाब से इसकी एवरेज है। ये अभी तक जो है 98,421 किलोमीटर चल चुकी है। और इसका जो है अभी तक मैंने कोई काम नहीं करवाया, कोई इसका इंजन का काम नहीं हुआ, जस्ट मोबिल ऑयल चेंज करवाया है और इसकी कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं पेश आई। अच्छा, अब हमें ये बताएं आप कि उस वक्त एस्पायर में 1.3 में और आम गाड़ी में क्या फ़र्क था जब आपने ये गाड़ी ली? तो उसमें दोनों में क्या वेरिएंट में फ़र्क था, यानी इसमें एक्स्ट्रा क्या चीज़ थी? एक तो ये जो है मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। एक देखें, ये जो एक तो इसकी जो सीटें हैं वो लेदर की हैं, फैब्रिक की नहीं है। एक तो इसका ये फ़र्क था। दूसरे नंबर पे इसका जो है आप इसकी फॉग लाइट्स हैं, उसके अंदर फॉग लाइट्स नहीं है। इसके अलाई रिम है, उसके अलाई रिम नहीं है, सिंपल सीडी के। ठीक है, एक मिनट में ज़रा फॉग लाइट्स देखने दें। हाँ जी, ये फॉग लाइट्स देखिए। ठीक हो। अच्छा, इसके अलाई रिम है, उसके अलाई रिम नहीं है। ठीक है। तो ये इसका जो है वो ज़्यादा चेंज था। और इसके अंदर नेविगेशन का सिस्टम है, बहुत अच्छा है इसका नेविगेशन। बिल्ट-इन जो है नेविगेशन का सिस्टम लगा हुआ है। ये उसी के साथ था या? साथ ही था बिल्कुल। ठीक है। एस्पायर में नेविगेशन का सिस्टम होता है और सिंपल सिटी में जो है वो नेविगेशन का सिस्टम नहीं होता। अच्छा, और हमें ये बताएं कि इसकी आपने मेंटेनेंस अभी तक क्या मंथली कॉस्ट क्या की है आपको इसकी मेंटेनेंस? बस इसकी जो है वो मोबिल ऑयल का मैं ज़रा ख्याल रखता हूँ। मोबिल ऑयल इसका जो है टाइम से मैं जो है चेंज कर देता हूँ। तो कोशिश करता हूँ कि जो रजिस्टर्ड पेट्रोल पंप्स हैं कंपनी के, उससे मैं खुद लेता हूँ मोबिल ऑयल और जाके उसको मैं खुद चेंज करवाता हूँ। नहीं, इसकी क्या कॉस्ट पड़ती है आपको? मोबिल ऑयल फिल्टर और एयर फिल्टर की कॉस्ट मंथली बताएं हमें। तो जो है वो चेंज, जारी बात है कि प्राइसेस जैसे चेंज हो गई हैं, तो अब हर महीने जो है मोबिल ऑयल की प्राइस वैसे तो जो है वो ज़्यादा हो जाती है, लेकिन जो है नॉर्मली ये 3,500 से 4,000 रुपये जो है वो मोबिल ऑयल की चेंज करने का। और आप कितनी देर बाद मोबिल ऑयल चेंज करवाते हैं? मैं 4,000 किलोमीटर के बाद जो है इसका मोबिल ऑयल चेंज करवा देता हूँ। ठीक हो। अच्छा, अब हमें ये बताएं कि इस वक्त कि इसके एसी की परफॉर्मेंस कैसी है गर्मियों में? एसी की परफॉर्मेंस इसकी पहाड़ी इलाकों में भी लेके गए हैं, बहुत अच्छा है। इसको जो है वो इसका एक्सपीरियंस रहा है बहुत, जो है इसका जो है वो ज़बरदस्त रही है, कहीं पे इसने तंग नहीं किया। एसी भी एवरेज क्या देती है ये इन सिटी और आउट सिटी? यही तकरीबन ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, उतना ही एसी के साथ चलाने से, हीटर के साथ चलाने से तकरीबन उतनी ही एवरेज रहती है, ज़्यादा फ़र्क नहीं है। अच्छा, रोड ग्रिप और रोड सस्पेंशन का बताएं कि फ्रंट पैसेंजर और जो रेयर सीट पे बैठते हैं। इसकी रोड ग्रिप अच्छी है, बस इसके अंदर एक फ़ॉल्ट है, इनकी थोड़ी सी गाड़ी जो है वो जब कोई
जंप अजीब किस्म का बना हो तो वो नीचे लगती है। वैसे तो जो है वो बहुत ज़बरदस्त इसका जो है सस्पेंशन इसकी बहुत अच्छी है, इसकी रोड ग्रिप बहुत अच्छी है, इसकी बहुत अच्छा है, इसको मैं एंजॉय कर रहा हूँ एक्चुअली। चलें जी। अच्छा, और कोई ऐसी चीज़ आप हमसे शेयर करना चाहिए इस गाड़ी के बारे में जो आपने 3-4 साल में एक्सपीरियंस की हो कस्टमर्स के साथ या इन फ्यूचर? पहले मैं जो है वो कल्टस यूज़ करता था। कल्टस यूज़ करने के बाद जब मैंने सिटी पे मूव हुआ हूँ तो मुझे अभी फ़िलहाल जो है मुझे ये नहीं अभी ज़रूरत पेश आई कि मुझे इससे बड़ी गाड़ी की ज़रूरत होगी या बड़ी गाड़ी पे मुझे शिफ्ट होना चाहिए। ये मेरी अभी तक की जो है तकरीबन सब ज़रूरियात पूरी कर रही है। ठीक होगा। चलें जी, आप अब ज़रा हमें इसकी थोड़ी सी बैग दिखाएं, इसकी हम लगे स्पेस चेक करें कितने बैग्स। ये देखें जी, अब आपको इसका लगे स्पेस चेक करवा रहे हैं। इसमें कितने आप सूट्स आ जाते हैं, बड़े और छोटे, क्या इसकी लगे स्पेस है? इसमें जो है वो काफ़ी सामान आ जाता है। जैसे ही देखिए आप काफ़ी ज़्यादा इसकी जो है स्पेस बनी हुई है, ये अच्छा खासा इसके अंदर सामान आ जाता है। कोई लाइट वगैरह है इसकी? बिल्कुल इसकी ये देखें नीचे से अगर आप ये देखें ये लाइट है इधर, ये सही, ये देखें बड़ा ये लाइट सही। चलें जी, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।